हाँ मुकेश जी भाई साहब जिनवाणी विराजमान कीजिए, मुकेश जी और राजेश भैया दोनों बोलिए। मुकेश जी, राजेश भैया स्यादवाद बोलिए। वाद नय षटद्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ के तन बंध कार के अवसान का कर कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया सुखा है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना वार है। नाशत बार है। बोलिए कुसुम जी, शतकंडा ग्रंथ बोलिए। शतखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार नाश कर हो जाऊंगा पार। शतखंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। आगे भी पढ़ूं। हाँ शतखंडागम जिन सूत्र को मैं सविनय शीश झुकाऊं। धर सेनाचार्य कृपा से मैं अपना ज्ञान बढ़ाऊं। मुनि पुष्प दंत को वंदू। ऋषिराज भूत बलि बंधु। आचार्य सर्व वंदन कर प्रभु निज स्वभाव अभिनंदन। उषा दोषी मंगलाचरण पढ़िए। त्रिवर्ण सिर शेर है। त्रिभुवन सिर से हरे भव भय गप भादु निगंधे प्रणोमम सिद्धे जीव ठट्टाणस मल लीन गुण चुलियम बोचम आशा प्रणव। नहीं बस आशा बहन सिद्ध सिद्ध मनंत मणिंदे बोलिए। सिद्धमनन्तमणिन्द्रियं ऋवमपत्य सोखमणवज्यं केवलपहोणनिज्य दुर्नयतिमिरं जिनं नमः। बारह अंग गिज्जा वियलिय मल मूड दर्शन लिया विविय वर चरण भूसा पसियऊ सुई देविया सुईरम। तीर्थंकर उद्देश्य सुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। षटखंडाकम पर आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका की पुस्तक नंबर 6 पर हमारे 8वीं चूलिका का विषय चल रहा है। विषय है चारित्र मोह की उपशामना। यह जीव उपशम श्रेणी चढ़कर नियम से स्वभाव से गिरता ही है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि उपशम श्रेणी मोक्ष का मार्ग नहीं है, कारण भी नहीं है। हमारी यहाँ पर जो विधान बताया उपशम श्रेणी का, पहले किस प्रकार से चढ़ता है। 11वें गुण स्थान से चढ़ने के बाद में अंतर्मुठ के बाद में वह गिरता, जिसके 2 कारण बताए थे, भवक्षय और कालक्षय। भवक्षय की बात तो यह है कि उसमें मरकर यह जीव नियम से देवगति में जाता और चौथे गुण स्थान में हो जाता है, और चौथे गुण स्थान इसके सबके बंद उदय आदि प्रकृतियों का शुरू हो जाता है। जो जीव कालक्षय से उतरते हैं वे क्रम से उतरते हैं। क्रम से उतरने का क्या अर्थ है उषा दोषी? 11वें से 10वें में आएगा, 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में गिरता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधा गिरकर चौथे में आ जाए कि पहले में आ जाए। यह क्रमशः ही गिरेगा। जिस तरह से चढ़ा था क्रम से वो उतरते में सारी जो है जो प्रक्रिया पूरी विपरीत होने लगेगी। क्या हुआ था? 21 प्रकृति की उपशामना की थी। जब 10वें गुण स्थान में आया तो 3 प्रकार के लोग जिनका कि प्रशस्त उपशम हुआ था वे अवशामना हो गए। इतनी बात हमने पढ़ी थी और प्रीति जी हमारे पढ़ रहे थे। उसी पेज के आगे से मैं स्वाध्याय करेंगे, लेकिन हमें कल ये पढ़ेंगे, कस्तूरी जी पढ़ेंगे। कस्तूरी जी पेज नंबर 319 से पढ़ना है आपको, सेकेंड पैराग्राफ से। लोभ का वेदन। हाँ पढ़ती हूँ। सेकेंड पैराग्राफ। लोभ का वेदन करने वाले के ये आवास स्वरूपित किए जाते हैं। वह इस प्रकार है। लोभ वेदन काल के
प्रथम त्रिभाग में कृष्टियों का असंख्यात बहुभाग उदय को प्राप्त होता है। प्रथम समय में उदय प्राप्त कृष्टियां स्तोक है। द्वितीय समय में उदय प्राप्त कृष्टियां विशेष अधिक है। इस प्रकार समय क्रम से सब सूक्ष्म सांप्रायिक काल में विशेष अधिक वृद्धि से कृष्टियों का उदय होता है। रुकेंगे, बताइए अशोका जी, समझाइए क्या बोला। ये जो जीव आया है लोभ वेदन करने का काल, ये 10वें गुणस्थान का काल है। इसको कहते हैं लोभ का वेदक करने वाला काल। सूक्ष्म संप्रदाय का लोभ का अनुभव कर रहा है। ये काल कितना है कि जितना लोभ का वेदक काल है, लोभ का वेदक काल उषा दो हो गया, बादर लोभ का वेदक काल और सूक्ष्म लोभ का वेदक। बादर लोभ का वेदक काल कब आएगा? 9वें गुणस्थान के अंतिम भाग में। सवेद भाग और अवेद भाग था ना, अपगत वेदी, अपगत वेदी के 4 भाग था। चौथा भाग में केवल लोभ कषाय का उदय था, लेकिन 9वें गुणस्थान के जो अंतिम भाग में जहां पर लोभ कषाय है वो बादर कषाय है लोभ, और अभी 10वें गुणस्थान में है तो कितना है उसका सूक्ष्म है। लेकिन दोनों को क्या कहेंगे? लोभ वेदक काल। तो लोभ वेदक काल 2 प्रकार का होता है, 9वें गुणस्थान के अंतिम वाला और कहां पर हुआ? 10वें गुणस्थान वाले। अब टोटल जो काल है लोभ वेदक काल का 1/3 काल है 10वें गुणस्थान का, 2/3 काल जो है अगर 9 है तो 3 घंटा तो है वहां पर 10वें गुणस्थान में और 6 घंटा है 9वें गुणस्थान में। 6 घंटे में कौन सा होगा? बादर लोभ का होगा। 3 घंटे में कौन सा होगा? सूक्ष्म लोभ का होगा। सूक्ष्म लोभ का कहेंगे, इसका मतलब अब अपन पढ़ चुके हैं, इसका मतलब कृष्टि का, जिसको अपन हमेशा बोलते हैं सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय का अपन ने पढ़ा, मतलब क्या? कृष्टि है। वो कृष्टि जो बनाई थी लोक का, उनका आया। अब ये बोल रहे हैं कि जो अनुशांत हो गई है वो पहले समय में जितनी होगी दूसरे में उससे अधिक होगी, तीसरे में उससे अधिक होगी, इस प्रकार से अधिक अधिक उदय में आने लगेगी। ये बात अभी तक हमने जो पढ़ी है, किसने पढ़ी? कसरू जी ने पढ़ी है। अब कसरू जी आगे पढ़िए। कृष्टियों के वेदक काल के समाप्त होने पर प्रथम समयवर्ती बादर सांप्रायिक हो जाता है। उस समय में ही मोहनीय का अनुपूर्वी रहित संक्रमण होता है। उसी समय 2 प्रकार के लोभ को स्वयं लोभ में स्थापित करता है। उसी समय में स्पर्धकगत लोभ का वेदन करता है। कृष्टियां सब नष्ट हो जाती है। विशेष इतना है कि जो कृष्टियां उदयावली के भीतर है वे स्त्रीभुक संक्रमण द्वारा स्पर्धकों में विपाक को प्राप्त होती है। रुकेंगे, समय हाँ, इससे क्या मतलब बता रहा है उषा दोषी? क्या मतलब? वो पहली लाइन का बताना उषा दोषी करता है। कृष्टियों के वेदक काल समाप्त होने पर कृष्टियां कहाँ हो जाती है? केवल 10वें गुणस्थान में कृष्टि का वेदन होता, बाकी नहीं होगा। ये क्या हो गया? समाप्त हो गया, वेदक काल समाप्त हो गया तो क्या हो गया? अब 9वें गुणस्थान में आ गया। तो इसको क्या कहेंगे? प्रथम समयवर्ती बादर सांप्रायिक हो जाता। मतलब ये कौन सा हो गया? 9वें गुणस्थान में गिरकर आ गया। अब 9वें गुणस्थान में बादर का करना कृष्टि का नहीं कर सकता। कृष्टि का कौन कर सकता था? सूक्ष्म लोभ कर सकता है। तो क्या लिखता है? उसी समय मोहनी का अनुपूर्वी रहित संक्रमण होता है। अभी अनुपूर्वी संक्रमण रहित होता है, ये तो आशा बहन बताएंगे। अनुपूर्वी के एक्सपर्ट तो वही है, बोलो क्या मतलब हुआ? मोहनी कर्म का जो संक्रमण होगा ना, मतलब अनुपूर्वी रहित, मतलब कि आगे पीछे क्रम से मतलब वो नहीं होगा। ऐसा है। अनुपूरी का तो मतलब अपन ने बताया था क्रोध का मान में, मान का माया का, माया का लोभ में अपन ने बताया था, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर जो ना अनुपूरी रहित क्यों बोला? क्योंकि अभी 9वें गुणस्थान का जो है ना अंतिम भाग है, मतलब जो अपस्थित, वहां पर केवल लोभ का ही उदय है। वहां पर क्रोध मान माया का ही नहीं है। तो दूसरा ने संक्रमण किसमें करेगा? वो संक्रमण किसमें करेगा? जब दूसरे में आएगा तो कहेंगे कि माया में कर सकता है। जब दूसरे भाग में उल्टा चल रहे हैं अपन, मतलब आप जो अनिर्दिकरण का पहला उल्टे में पहला कौन सा आएगा? लोभ का, फिर कौन सा होगा? माया का, फिर कौन सा आएगा? मान का, फिर कौन सा आएगा? क्रोध का, फिर क्या हो जाएगा? सफेद भाग आ जाएगा। जो अपन उल्टा चल रहे ना, पहले अपन चले कैसे थे, चढ़े कैसे? सफेद भाग, फिर क्रोध वाला, फिर मान वाला, फिर माया वाला, फिर लोभ वाला। या समझ आ रहा उषा दोषी? ये पहले चढ़े थे, अब उल्टा हो रहा है, अभी लोभ का है तो वहां तो लोभ का उदय है। तो वहां पर अनुपूरी करेगा क्या? पर वो अनुपूरी का हमें पता है, तो वहां पर अभी नहीं कर सकता है। वहां पर हो जाए वो संक्रमण नहीं थे, क्योंकि लोभ ही है। लेकिन
कृष्टीकरण को नहीं वेदन कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बादर को करना है। तो अगर जो स्पर्धक अनुदय हो गए, जो स्पर्धक थे, उसका तो वेदन करेगा। अब कृष्ण जी ने पूछा कि भाई वो जो कृष्टियां बच गई थी उसका क्या होगा, कि उसका जो है अब ये कन्वर्ट कर लेगा, वापिस स्पर्धकों बना लेगा। मतलब कृष्टियां जो बनी थी वो वापिस खुल जाएगी और बादल में आ जाएगी, लेकिन उनका वेदन नहीं हो सकता। कृष्टियां 90 गुण स्थान में बनाई थी, लेकिन वेदन एक का भी नहीं किया था। सारी कृष्टियों का वेदन उसने 10वें गुण स्थान में किया था। क्यों? कृष्टि का मतलब सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म संप्रदाय, ये ध्यान रख लो आप। कृष्टि का मतलब क्या? सूक्ष्म संप्रदाय, और सूक्ष्म संप्रदाय का वेदक 10वें गुण स्थान में होता है। तो यहाँ पर दोनों बात बताई कि वहां पर अनुपूर संक्रमण नहीं होता, और कृष्टियां जो थी वो अब जो वापिस जो है कन्वर्ट हो जाएगी स्पर्धक में। देखो, उसी समय में स्पर्धक लोभ का वेदन करता, ये तो हो गया। कृष्टियां सब नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती मतलब उनका उदय समाप्त हो जाता है। नष्ट हो जाती मतलब क्या? उदय समाप्त हो जाता है। विशेष इतना है कि जो कृष्टियां उद्यावली के भीतर है, अब वो कहेंगे कि अभी उद्यावली के भीतर पड़ी, उसका क्या करेंगे? कुछ चिंता मत करो, वो स्तविक संक्रमण के द्वारा बादल लोभ में कन्वर्ट होकर आती जाएगी, है ना। उद्यावली में समय पूरा हो गया। उद्यावली में तो क्या करना पड़ेगा? आपने परोसने के लिए बड़े भगोने से कुछ दाल ली थी, सबको परोस दिया, दो आधे चम्मच बच गए, क्या करेंगे? फेंकना पड़ेगा। अब उसको नहीं करेंगे, उसको उसको परोस नहीं सकते, खत्म हो गया, उसको मिला नहीं सकते। तो वो जो स्तू की जो वो नष्ट हो जाएगी। किस में जाएगा? स्तू संक्रमण से स्पर्धक बनती जाएगी और उस प्रकार से उदय आएगा। समझ में आए? ऐसी बात है, ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे चलिए। एक बात, त्रिभुक संक्रमण बताओ ना। स्तूक संक्रमण को बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ये जो गार्डन वगैरह में करते हैं ना, एक एक बूंद 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 करके जो पानी 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 करके करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, देखो ऐसे ठिबक सिंचन बोलते हैं उसको, मैंने आपको ठिबक बताया, सिंचन। एक मुझे बोल लेने दो। स्तूक संक्रमण इन्होंने पूछा है, अपन ने समझा था सम्यक मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व का और सम्यक प्रकृति में। वहां अपने समझा था सबसे पहले सम्यक प्रकृति का चौथे गुण स्थान में वेदक सम्यक दृष्टि को उदय चल रहा है। उसके ऊपर सत्ता में मिथ्यात्व भी पड़ा हुआ है और सम्यक मिथ्यात्व भी पड़ा, लेकिन उसका निषेध एक समय ऊपर तक है। तो जब उसका उदय में आएगा तो वो सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट होकर जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया कि जो उद्यावली में कृष्टि है वो उदय में आएगी तो स्पर्धक होकर आएगी। तो स्तूक संक्रमण मतलब क्या कि एक समय जैसे उसका नंबर आएगा तो वो बादल स्पर्धक में बदल जाएगी और उदय में आएगा। सारा एक साथ नहीं होगा। जैसे उद्यावली में जो कृष्टि बची हुई है वो एक साथ बादल में नहीं कन्वर्ट होगी। जब उसका चांस आएगा, चल भैया तू इसके साथ चला जा, मतलब सब लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जब उसका उदय आएगा तब वो बादल में कन्वर्ट होंगे। जैसे 5 बची हुई है कृष्टियों के, है ना, तो 5वें का नंबर आएगा, फिर चौथे का आएगा, फिर तीसरे का आएगा, फिर दूसरे का, एक फिर पहले का आएगा। जब आएगा तो वो बादल में स्तूक संक्रमण के द्वारा, स्तूक मतलब संक्रमण बदल जाना। किसमें बदल जाना? कृष्टि रूप थी, अनुभाग बादल स्पर्धक रूप हो गया, इसी को कहा संक्रमण। संक्रमण किसमें हो रहा? अनुभाग का हो रहा है, बदल रही हो, कृष्टि से स्पर्धक में बदल रही, इसलिए संक्रमण का। चलो, प्रथम समयवर्ती बादल सांप्रायिक के स्वज्वलन लोक का स्थितिबंध अंतर्मूर्त मात्र होता है। 3 घातिया कर्मों का स्थितिबंध देशोन्न 2 अहोरात्र मात्र पढ़ तो रहे, लेकिन कुछ याद आ रहा है यहाँ पर? हाँ, देशन देशन यहाँ पर 2 अहोरात्र का जब चढ़ा था तब वहां पर 1 अहोरात्र कहा था। मतलब अभी उतर रहा सब दुगना दुगना हो जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान रखना पड़े। 2 दिन पहले अपन ने पढ़ा था तो मैंने कहा था अभी पहले कि जहां पर ये संक्लेश परिणाम हो रहे, जब चढ़ा था तो विशुद्ध परिणाम हुआ था। चढ़ते समय आचार्य ने बहुत बताया था किसका कितना बंद है, 2 वर्ष 1 मास अंतर्मूर्त 4 महीना 2 महीना 32 वर्ष 16 वर्ष। जहां पर चढ़ते समय जितना बंद हो रहा था उतना यहाँ पर गिरते में दुगना हो जाएगा। जैसे पुरुष वेद का बताया था उन्होंने उस समय 16 वर्ष बताया था, तो यहाँ 32 वर्ष हो जाएगा। मतलब जितना बताया था उसका डबल हो जाएगा। यहाँ पर अहोरात्र बताया था तो कितना हो गया? 2 दिन हो गया। अहोरात्र 2 बार डबल कर दिया। चलिए आगे पढ़िए। वेदनीय नाम व गोत्र कर्म का स्थितिबंध देशों 4 वर्ष प्रमाण होता है। वहां 2 वर्ष बताया था, 4 वर्ष हो गया। इस स्थिति पढ़ते चलिए। इस स्थितिबंध के पूर्व होने पर जो वेदनीय नाम व गोत्र कर्म का अन्य स्थितिबंध है वह संख्यात वर्ष मात्र होता है। 3 घातिया कर्मों का स्थितिबंध अहोरात्र पृथकत्व प्रमाण होता है।
स्वज्वलन लोभ का स्थितिबंध पूर्व बंध से विशेष अधिक होता है। लोभ लोभ वेदनीय काल के द्वितीय त्रिभाग के संख्यातवें भाग जाकर मोहनीय का स्थितिबंध मूर्त पृथकत्व तथा नाम गोत्र व वेदनीय का स्थितिबंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। तीन घातिया कर्मों का स्थितिबंध अहोरात्र पृथकत्व रूप स्थितिबंध से वर्ष सहस्त्र पृथकत्व मात्र हो जाता है। इस प्रकार स्थितिबंध सहस्त्र के बीतने पर लोक वेदन काल पूर्ण होता है। रुकेंगे। तो अभी क्या हुआ उषा जोशी कि जो वो उसका सफेद भाग था उसके चौथे भाग में था ना, ये अभी उल्टा आ रहा है, तो वहां पर लोभ का था। अब ये क्या तीसरे भाग में आएगा? तीसरे भाग में क्या होगा कि माया का भी उदय है, क्रोध मान का नहीं है, लेकिन माया और लोभ का उदय, जिसको कहेंगे माया का। तो अब ऊपर द्वितीय स्थिति में जो माया के पड़े हुए थे ना, वो नीचे यहाँ पर आकर उसकी स्थिति बनाएगा माया के। कौन सी मेरा? तीन माया। कौन सी माया? तीन माया। अब प्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान माया और संजलन संजलन। माया और संजलन माया। अब आप पढ़िए इसको, वो आपको कहाँ पर पढ़ रहे हैं, पढ़िए उषा दोषी। हाँ, अनंत काल में, अनंत काल में, अनंत काल में तीन प्रकार की माया का अपकर्षण करके संजोलन माया की तो उदयादि गुण श्रेणी की जाती है, तथा शेष दो प्रकार की माया की उद्यावली बाह्य गुण श्रेणी की जाती है। रुकेंगे, प्रथम समय रुकेंगे। देखो इन्होंने क्या बताया, अब माया का उदय आ गया यहाँ पर तीसरे भाग में। कौन? माया का है। तो दो प्रकार की माया, दो प्रकार, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, उनको तो उद्यावली से बाहर करेंगे क्योंकि उनका उदय तो क्या होगा? चौथे पांचवे में होगा। लेकिन जो संजलन माया है उसकी उद्यावली से गुण श्रेणी बनाकर वो उदय में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़े। प्रथम समय माया वेदक के तीन प्रकार के लोभ और तीन प्रकार की माया का गुण श्रेणी निक्षेप तुल्य एवं माया वेदक काल से विशेष अधिक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो बनाई है वो माया का जितना काल है, मतलब उस गुण उतने बराबर उसकी गुण श्रेणी बनी है। आगे पढ़ो। सब माया वेदक काल में, सब माया वेदक काल में उतना उतना ही निक्षेप है। पुनः शेष कर्मों का जो पूर्व का निक्षेप है उसके शेष में ही गुण श्रेणी का निक्षेपण करता है। रुकेंगे। दो शब्द आ रहे हैं, उतना उतना और शेष शेष। दो शब्द आ रहे हैं। कौन सा आ रहा है? उतना उतना और शेष शेष। उतना उतना मतलब अवस्थित। क्यों कि ये जो तीसरा भाग है माया का ही बनेगा, क्यों माया के बाद फिर मान का काल आ जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बनी? माया और लोभ दोनों का उदय हो सकता है तीसरे भाग में, माया और लोभ का। जब आप ध्यान रखिए, अपन ने नवे गुण स्थान पढ़ा था, तो पहले क्या था? अपगत वेदी हुआ था, तो चारों कषाय का उदय है, फिर क्रोध का नहीं, फिर मान माया तीन का उदय है, अब दो का उदय। अभी उल्टा आ रहा था, दो का उदय। किसका? माया और लोभ का। तो दोनों की गुण श्रेणी बन गई है। लेकिन उतना उतना कितना? उतना उतना मतलब कितना? जितना माया का वेदक काल है। और बाकी में क्या लिखा? शेष शेष। बाकी कर्मों में कितनी? गलितावशेष है। गलितावशेष कितनी? ये बना ली थी, पहले ही बना ली थी, लेकिन ये गलितावशेष में पहले 10वें गुण स्थान की चली गई, लोभ वाली चली गई। अब बाकी जो बची है माया वाली, उतनी वो शेष बची, उसको बोलते हैं शेष शेष। मतलब बाकी कर्मों की गलितावशेष है और उसकी उतनी उतनी है। आगे पढ़ना है उषा दोषी। तीन प्रकार की माया और दो प्रकार का लोभ संजलन लोभ में संक्रमण करता है। प्रथम समय माया वेदक के दो संजलनों का 2 मास प्रमाण स्थिति वाला बंध होता है। शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। प्रत्येक स्थिति बंध के पूर्ण होने पर मोहनी को छोड़कर शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात गुना होता है। मोहनी कर्म का स्थिति बंध विशेष अधिक होता है। इस क्रम से संख्यात स्थिति बंध सहस्त्रों के बीतने पर अंतिम समयवर्ती माया वेदक होता है। तब दो संजलनों का स्थिति बंध अंतर्मुहूर्त कम 4 मास और शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। पश्चात अनंतर समय में 3 प्रकार के मान का अपकर्षण करके संजलन मान की उद्यादिगुण श्रेणी करता है। 2 प्रकार मान की आवली के बाहिर गुण श्रेणी करता है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान व संजलन संबंधी लोभ, माया और मान रूप 9 प्रकार के कषाय का गुण श्रेणी निक्षेप होता है। अधपतन करने वाले उस जीव को मान वेदक काल है, उसे विशेष अधिक निक्षेप होता है। पढ़ लीजिए।
मोहिनी को छोड़कर शेष कर्मों का निक्षेप जो प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक द्वारा निक्षिप्त किया गया है उसके शेष में निक्षेपण करता है। प्रथम समय मान वेदक की 9 प्रकार की भी कषाय संक्रमण करती है। तब 3 संजलनों का स्थिति बंध पुण्य 4 मास प्रमाण तथा शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्या वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। इस प्रकार बहुत स्थिति बंध सहस्त्र जाकर मान का अंतिम समय वेदक होता है। उस अंतिम समय वेदक के 3 संजलनों का स्थिति बंध अंतर्मुहूर्तम 8 मास और शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। अनंतर काल में 3 प्रकार के क्रोध का अपकर्षण करके संज्वलन क्रोध की उद्यादि गुण श्रेणी करता है तथा अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान क्रोध की उद्यावली के बाहर गुण श्रेणी करता है। रुकेंगे, सारा प्रकरण वही का वही है ना। संक्रमण करने के बाद जो जैसे लोप का किया था माया आया मान, अब कहां तक आ गए उषा दोषी? आप आ गए अपगत वेदी के पहले भाग तक की क्रोध की बात आ गई है। क्या बात आ गई? क्रोध की। एक ध्यान रखना, हर जगह आचार्य ने यहाँ पर बताया कि कर्मों की स्थिति बढ़ रही है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, क्रमकरण में अपन ने क्या किया था कि मोहिनी जो था उसको पहले नंबर पर ले आए थे। अब वापस मोहिनी को आखिरी नंबर पर ले जाना। अब वापस 20, 30, 40, तो यहाँ पर मोहिनी का बंद ज्यादा हो रहा। पहले वहां घटना ज्यादा था क्योंकि 40 से 20 में आना था। अभी ये कम से वापस इसको जाना है, उल्टा जाना है। अभी वापस क्या होगा? नाम गोत्र का स्तोक होगा या 4 कर्मों का उससे अधिक होगा और मोहिनी का होगा। तो इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि हर जगह अब जो बंद है वो बढ़ रहा। हर पॉइंट पर उन्होंने बताया, जहां पर बंद आधा हुआ था वहां एक तो दुगना हो रहा है। ये भी बात अपने ध्यान में आई है। और क्रोध बिल्कुल उसी तरह से अब क्रोध में आ गया है तो क्रोध की मतलब उद्यावली बन जाएगी। क्रोध का उदय चल रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा कि जीव क्रोध से चढ़ा था तो क्रोध का उदय आ गया तो उद्यावली में क्रोध है। बाकी कहां पर है? उद्यावली से बात। तो अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध क्या उद्यावली से बाहर रहेगा। ये बात बताई थी। चलिए, हाँ अब पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? आगे पढ़िए। आशा बहन पढ़ सकते हैं? शंका पढ़ा था क्या? आशा बहन ने पहले पढ़ा था क्या? हाँ 2-3 लाइन पढ़ी थी। हाँ तो पढ़ लीजिए। चलो 2 लाइन और पढ़ लीजिए। शंका पढ़ लीजिए। क्रोध वेदक के प्रथम समय में गुण श्रेणी निक्षेप कितने करने योग्य है? समाधान, प्रथम समय क्रोध वेदक के 12 कषायों का गुण श्रेणी निक्षेप शेष कर्मों के गुण श्रेणी निक्षेप के समान होता है। जिस प्रकार मोहिनियों को छोड़कर शेष कर्मों की गुण श्रेणी को शेष में निक्षेपण करता है, उसी प्रकार यहाँ से लेकर 12 कषायों की गुण श्रेणी का शेष में निक्षेपण करने योग्य है। रुकेंगे। अब यहाँ पर क्या अंतर हुआ कि जो वो अभी तक अवस्थित बन रही थी ना, अब अवस्थित नहीं बन रही है, क्योंकि अब क्रोध करके ये अपूर्वकरण में आ जाएगा और इसकी सबकी नीचे उपशम श्रेणी में जो बनी थी वह गुण श्रेणी अलग है। और जैसे ही वो अप्रमत में आएगा तो कौन सी गुण श्रेणी बन जाएगी? संयम वाली बन जाएगी। जो अपन ने 11 गुण श्रेणी के तत्वार सूत्र के 90 अध्याय के 45 से पढ़े थे ना कि कौन सा प्रत्वश 11 निर्जरा के स्थान थे। तत्वार सूत्र 90 अध्याय 45 में 11 गुण श्रेणी के निर्जरा स्थान बने थे। अब क्या हो गया कि ये अपूर्वकरण तक आ रहा है ना, ये अंतिम समय में है, ये 9वें से 8वें में आ रहा है। तो इसके बाद में अब जो है इसकी क्या हो जाएगी? जैसी संयम की गुण श्रेणी बनती थी वो बन जाएगी। तो अब यहाँ पर जो क्रोध में जो गुण श्रेणी बन रही है क्या बोला? शेष शब्द आया, मतलब गलिता। पहले क्या आ रहा था? क्रोध, लोभ, मान, माया में क्या था? उतना और शेष। बाकी 6 कर्मों में गलितावशेष थी, लेकिन यहाँ पर अब सब गलितावशेष बनेगी। क्यों? एक एक निषेध करता रहेगा और जीव नीचे जो है गिर कर पूरा अपने अप्रमत अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ अब अशोका जी को पढ़िए। अशोका जी चलिए। अशोका जी प्रथम समय के क्रोध। जिस प्रकार मोहिनियों को छोड़कर शेष कर्मों की पहली लाइन पढ़नी। समाधान, प्रथम समय क्रोध वेदक के 12 कषायों का पढ़ लिया जिस प्रकार से पढ़िए। जिस प्रकार मोहिनियों को छोड़कर शेष कर्मों की गुण श्रेणी को शेष में निक्षेपण करता है, उसी प्रकार यहाँ से लेकर 12 कषायों की गुण श्रेणी का शेष में निक्षेपण करने योग्य है। प्रथम समय क्रोध वेदक के 12 यहाँ 12 कषाय 21 कषाय क्यों नहीं लिया आशा बहन? क्योंकि अभी वेद का उदय नहीं आया, अभी अपगत वेदी का पहले भाग में चल रहा है।
इसलिए 12 लिया। जैसे ही आएगा तब वेद का ले लेगा ये, फिर पुरुष वेद को लेगा, 6 नौ कषाय को लेगा, फिर स्त्री वेद को लेगा, फिर नपुंसक वेद को लेगा। तो ये कहां पर है? 90 गुण स्थान के अपगत वेदी के पहले भाग में आ गया, जहां पर क्रोध है, वेद का उदय नहीं है, इसलिए इसने 12 को लिया भी। 12 कौन से लिए? 4 प्रत्याख्यान, मतलब कौन सी? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संतुलन, चारों को लेकर 12 कषाय को तो ले लिया, लेकिन अभी वेद को नहीं लिया, इसलिए 12 ही लिए, 21 नहीं लेंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा ये। चलिए पढ़िए अशोका जी। उस समय प्रथम समय क्रोध वेदक के 12 प्रकार की ही कषाय का संक्रमण होता है। उस समय में 4 संज्वलनों का स्थिति बंद पूर्ण 8 मास प्रमाण होता है। शेष कर्मों का स्थिति बंद संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। इस क्रम से संख्यात स्थिति बंद सहस्त्रों के बीत जाने पर मोहनीय के चतुर्विध बंध का अंतिम समय प्राप्त होता है। उस समय में मोहनीय का स्थिति बंद अंतर्मुहूर्त कम 64 वर्ष प्रमाण होता है। शेष कर्मों का स्थिति बंद संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। पश्चात अनंतर काल में पुरुष वेद का बंधक हो जाता है। उसी समय में ही 7 कर्मों का प्रत्येशाग्र प्रशस्त उपशामना सर्वकर्णोपशामना से रहित होकर सब अनुपशांत हो जाता है। उसी समय में 7 कर्मांशों का अपकर्षण करके पुरुष वेद की उदयादि गुण श्रेणी को करता है। 6 कर्मांशों की उदयावली के बाहर गुण श्रेणी करता है। 12 कषाय और 7 9 कषायों का गुण श्रेणी निक्षेप वेदनीय एवं आयु को छोड़कर शेष कर्मों के गुण श्रेणी निक्षेप के तुल्य होता है। शेष में निक्षेप होता है। उसी समय में पुरुष वेद का स्थिति बंध 32 वर्ष, संज्वलनों का स्थिति बंध 64 वर्ष और शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र प्राप्त होता है। पुरुष वेद के अनुपशांत होने पर जब तक स्त्री वेद उपशांत है, तब तक इसी काल के संख्यात बहुभागों के बीत जाने पर नाम, गोत्र व वेदनीय इनका असंख्यात वर्ष मात्र स्थिति से संयुक्त बंध होता है। रुकेंगे, मतलब अब जो है ये कहां पर आ गया? अब सवेद भाग में आ गया और वहां पर पुरुष वेद का उदय आएगा। क्यों? कि जी पुरुष वेद से और क्रोध कषाय से श्रेणी चढ़ा था, किसी भी चढ़ सकता है, लेकिन सारी प्ररूपणा अपने कैसे की थी कि क्रोध और पुरुष वेद के उदय में। तो जो पुरुष वेद का, तो पहले पुरुष वेद का आएगा, उसके बाद में 6 9 कषाय अपन ने देखा, उसके बाद में किसका आएगा? स्त्री वेद का आएगा, और फिर उसके बाद में नपुंसक वेद का आएगा। जो प्रोसेस था अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है, संकलित परिणाम बढ़ते जा रहे हैं, इसके सारे जो उपशांत थे वे सब अनुपशांत होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब राजेश भैया पढ़ना जरा यहां से। उस समय निम्न प्रकार का, राजेश भैया, उस समय में निम्न प्रकार अल्प बहुत करना चाहिए। मोहनी का स्थिति बंध सबसे स्तोक होता है। 3 घातीय कर्मों का स्थिति बंध संख्यात गुणा है। नाम व गोत्र कर्मों का स्थिति बंध असंख्यात गुणा होता है। वेदनी का स्थिति बंध विशेष अधिक होता है। यहाँ से स्थिति बंध सहस्त्रों के बीतने पर स्त्री वेद को एक समय में अनुपशांत करता है। उसी समय में ही स्त्री वेद का अपकर्षण करके उदयावली के बाहर गुण श्रेणी करता है। इतर कर्मों का जो गुण श्रेणी निक्षेप है उतना ही स्त्री वेद का भी होता है। शेष में निक्षेप होता है। स्त्री वेद के अनुपशांत होने पर जब तक नपुंसक वेद उपशांत है, तब तक इस काल के संख्यात बहुभागों के बीतने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका बंध असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति वाला हो जाता है। उस समय में मोहिनी का स्थिति बंध स्तोक, 3 घातीय कर्मों का स्थिति बंध असंख्यात गुना, नाम व गोत्र का स्थिति बंध असंख्यात गुना तथा वेदनी का स्थिति बंध विशेष अधिक होता है। रुकेंगे, अभी क्या हुआ? ये पुरुष वेद हुआ तो इसने जब उस स्त्री वेद का अनुशांत हुआ, फिर नपुंसक वेद का उपशांत हुआ। तो लेकिन एक ध्यान देगा आपने, स्त्री वेद और नपुंसक वेद की जो गुण श्रेणी बनी वो उदयावली से बाहर बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि वेद किसका चल रहा है? पुरुष वेद का उदय चल रहा है। इसी तरह से कषाय में तो चारों कषाय में से कोई भी कषाय का उदय आ सकता है। तो जिसका उदय में आएगा उसकी तो मतलब क्रोध कषाय का उदय है,
तो क्रोध कषाय की तो उदयावली में होगी, बाकी उसके ऊपर होगी तो वो सुख संक्रमण से क्रोध में कन्वर्ट होगी। मतलब मान का उदय आया तो वो सुख संक्रमण माया का आया तो हो जाएगा, लेकिन उदय किसका चलेगा? क्रोध का चलेगा। ऐसे पुरुष वेद में, स्त्री वेद, नपुंसक वेद का आएगा तो वो सुख संक्रमण होकर ये होगा। मतलब वेद किसका चल रहा है? क्रोध का वेद चल रहा है कषायों में, और वेद में पुरुष वेद का उदय चल रहा है। ठीक है ना। बाकी सबके कहेंगे उद्यावली के बाह्य गुण श्रेणी को बनाया था। तो क्या करेगा उसमें? बाह्य से उद्यावली के बाहर है तो बाह्य से नपुंसक वेद का और स्त्री वेद का द्रव्य को अपकर्षण करके उद्यावली में डालता रहेगा, क्योंकि उद्यावली से बाहर है। उद्यावली में आने के बाद में कुछ नहीं कर सकता, उद्यावली के बाहर है। और उद्यावली किसकी है? दो की है, पुरुष वेद की और क्रोध की है, तो उसी का उदय चल रहा है। तो बाकी का अपकर्षण करके इसमें डाल सकता है, लेकिन उनकी गुण श्रेणी कहां पर है? उद्यावली के बाहर है। चलिए राजेश भैया, जब तीन घातिया कर्मों का असंख्यात वर्ष की स्थिति वाला बंध होता है, उसी समय ही एक समय में 4 प्रकार का ज्ञानावर्णीय, 3 प्रकार का दर्शनावर्णीय और 5 अंतराय, ये बंध से 2 स्थान लता और दारू वाले हो जाते हैं। पश्चात संख्यात अनिवृत्तिकरण के काल से प्रारंभ होकर सब उतरने वालों के मोहनी अनुपूर्वी रहित संक्रमण होता है, जहाँ संख्यात स्थिति बंध सहस्रों के बीच जाने पर नपुंसक भेद को अनुशांत करता है। उसी समय ही नपुंसक भेद का अपकर्षण करके उद्यावली के बाहर गुण श्रेणी में निक्षेपण करता है। यह गुण श्रेणी निक्षेप इतर कर्मों के गुण श्रेणी निक्षेप के सदृश होता है। शेष में गुण श्रेणी निक्षेप होता है। नपुंसक भेद के अनुशांत होने पर जब तक अंतर करने के प्रथम समय को प्राप्त नहीं करता, तब तक इस काल के संख्यात भवभागों के बीत जाने पर मोहिनी का बंध असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति वाला हो जाता है। उसी समय ही मोहिनी का बंध व उदय 2 स्थान लता और दारू रूप हो जाता है। सब उतरने वालों के 6 आवलियों के बीच जाने पर ही उदीर्णा हो, ऐसा नियम नहीं रहता, किंतु मंडावली के व्यतीत होने पर उदीर्णा होने लगती है। कहां पर आ गए अशोका जी? हम लोग उतर के कहां पर आ गए? गंदर नाला अपन बात करना है ना, पार्सनाटुक चला गया, गंदर नाला आ गया कि जब भारत मिलता। से नीचे उतर गए। कहां पर आ गए? 9वें से नीचे उतर गए जी, 9वें से नीचे उतर गए। नहीं, जो 7 करण हो रहे थे ना, 7 करण, जय शाह, जो अपन ने बोला था ना कि एक स्थानीय बंद हो रहा था, एक अनुभाग, इस 7 करण पर आए। बोला अंतरकरण करने के बाद में, उपशम करण करने के प्रारंभ में जो 7 करण किए थे ना, उसका दूसरा आ गया। अभी देशघातीकरण भी नहीं आया है। जो स्थान देशघातीकरण का आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, जैसे चढ़े थे बिल्कुल उतरने का, नहीं तो आप रास्ता भूल जाएंगे, अपनी धर्मशाला में नहीं आ पाएंगे। जिस तरह से शिखर जी की यात्रा की थी, बिल्कुल बराबर ध्यान रखिए रास्ता, नहीं तो आप ऊपर आ नहीं पाएंगे। अभी ये अंतरायम के बाद में जो 7 करण किए थे, उस समय तो याद हो गए थे अपने को। अभी क्या हो गया, वो जो एक स्थानीय बंद कर दिया था ना अनुभाग, वो 2 स्थानीय करने लग गया। मतलब लता और दारू का दोनों का करने लग गया। ठीक है ना, ये बात आएंगे। और फिर जब इसके बाद में देशघातीकरण होगा, उसके बाद में क्रमकरण की पोजीशन आ जाएगी। तो आप देखते चलना, ये ध्यान रख, वहीं से अपने को ध्यान पड़ता है। चलिए विशेषार्थ पढ़िए राजेश भैया। विशेषार्थ उपशम श्रेणी चढ़ते समय, उपशम श्रेणी के चढ़ते समय के लिए यह नियम बतलाया गया था कि जिस समय आन पूर्वी संक्रमण का प्रारंभ होता है, उस समय से लेकर कर्मों का बंद होने के 6 आवलियों के पश्चात ही उनकी दीर्णा हो सकती है, उससे अल्प समय में नहीं। किंतु श्रेणी से उतरने वालों के लिए यह नियम नहीं है। कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि श्रेणी से उतरते समय भी जब तक मोहिनी का संख्यात वर्ष मात तक का स्थिति बंद होता है, तब तक तो 6 आवली के बीतने पर ही उदीर्णा का नियम रहता है। किंतु जब असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति का प्रारंभ हो जाता है, तो वह 6 आवलियों के पश्चात उदीर्णा का नियम नहीं रहता। किंतु इसका समाधान करते हुए श्री वीरसेनाचार्य जी का कहना है कि यदि ऐसा माना जाए तो कषाय प्रावृत के चूर्णी सूत्रवर्ती सब्बस पणिवद माड़ा यश में जो सर्व पद का प्रयोग किया है, वह निष्फल हो जाएगा। अतएव यही मानना चाहिए कि श्रेणी उतरते समय 6 आवलियों के पश्चात उदीर्णा का नियम सर्वथा लागू नहीं होता।
इन्होंने दो बात बताई है। जब 7 करण किया था तब क्या था कि उदीर्णा का नियम 6 अवली का था। दो आचार्यों के मत है कि उत्तर समय ये नियम नहीं लगता है, चढ़ते समय लगता है, लेकिन आचार्य से मत प्रसिद्ध किया है। दोनों मत है, कौन सा मत सही है जब हम केवली भगवान से मिलेंगे तब पूछेंगे। दोनों मत आचार्यों ने बताए हैं, हम तो ये बता रहे हैं। लेकिन ये बात चलो हम कहां पर आगे उतर के 7 करणों वाले स्थान पर हम आ चुके हैं। चलिए आगे पढ़िए। अब किसका अधिवृत्तिकरण के काल से प्रारंभ करके सब उतरने वालों के मोहनी का आन पूर्वी रहित संक्रमण होता है। लोक का भी संक्रमण होने लगता है। जब मोहनी का संख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति वाला बंद होता है तब मोहनी का स्थिति बंद स्तोक, 3 घातिया कर्मों की स्थिति बंद संख्यात गुणा, नाम गोत्र कर्मों का स्थिति बंद संख्यात गुणा तथा वेदनी का स्थिति बंद विशेष अधिक होता है। इस क्रम से संख्यात स्थिति बंद सहस्त्रों के बीच जाने पर वीर्यांतराय अनुभाग बंद से सर्वघाती हो जाता है। पश्चात स्थिति बंद प्रकृत पृथकत से आविर्निबोधिक ज्ञानावरण और परिभोगांतराय भी सर्वघाती हो जाते हैं। पश्चात स्थिति बंद पृथकत से चक्षु दर्शनावर्णीय सर्वघाती हो जाता है। पश्चात स्थिति बंद पृथकत से श्रुत ज्ञानावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय और भोगांतराय से ये सर्वघाती हो जाते हैं। रुकेंगे, ये हम आगे देशघातीकरण में आ गए अपन। उल्टे कहा पर देशघातीकरण में, देशघातीकरण में 6 स्टेप थी। 6ठी स्टेप में वीर्यांतर का हुआ था। अब ये वीर्यांतर का पहले हुआ, उसके पहले मति ज्ञानावर्णी कर्म का आएगा, उसके बाद में चक्षु दर्शन का। जैसा अपन ने क्रम पढ़ा था उसका उल्टा क्रम चल रहा है और अब देशघातीकरण समाप्त हो रहा। मतलब क्या होगा, इसके बाद में उन प्रकृतियों के देशघाती प्रकृतियों में दोनों प्रकार के स्पर्धक बनने लग जाएंगे, सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक। जब अपन देशघाती करण किया था तो क्या किया था कि जो घातिया कर्म है उसकी जो देशघाती प्रकृतियां हैं उनमें 2 प्रकार के जो स्पर्धक पाए जाते हैं वो केवल एक घाती कर लेते। हमारे कसरो जी को याद आ गया। अब वापिस जो है उल्टा हो रहा है तो दोनों घाती के बनने लग गए। तो उल्टा ही चला, पूरा का पूरा प्रोसेस रिवर्स में चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पुनः स्थिति बंद पृथकत्व से अवधि ज्ञानावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय और लाभांतराय भी सर्वघाती हो जाते हैं। पश्चात स्थिति बंद पृथकत्व से मनापर्य ज्ञानावर्णीय और दानांतराय भी अनुभाग बंद सर्वघाती हो जाते हैं। तत्पश्चात स्थिति बंद सहस्त्रों के बीत जाने पर संख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा नष्ट हो जाती है और समय प्रबद्ध के असंख्यात लोकमात भागहार रूप अर्थात एक समय प्रबद्ध के असंख्यात में भागमात उदीर्णा होती है। जिस समय में समय प्रबद्ध के संख्यात लोकमात भागहार रूप उदीर्णा होती है उस समय में मोहनी का स्थिति बंद स्तोक, घातिया कर्मों का स्थिति बंद संख्यात गुणा, नाम व गोत्र कर्मों का स्थिति बंद संख्यात गुणा और वेदनीय स्थिति बंद विशेष अधिक होता है। रुकेंगे, ये अब क्रमकरण पर कल करेंगे अपन। इसको क्रमकरण पर आ गए अपन, मतलब ना क्रमकरण याद आया आपको, जयश्री जी को आपको समझ आ जाएगा। जो अपन लास्ट पॉइंट पर आ गए ना, मोहनी का स्तोक और ये आ गया। अब यहाँ पर उल्टा चलेगा, बिल्कुल उल्टा चलकर वापिस वही आ जाएगा, 20वीं 30वीं 40वीं का हो जाएगा, जिसका स्वाध्याय हम करेंगे। वास्तव में अगर अपन थोड़ा सा ध्यान रखें, देखो कितना आ रहा वो तो याद नहीं रहने वाला है, वो तो अपनों को पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब जिनवाणी हाथ में होगी, लेकिन समझना है कि जिस तरह से अपन चढ़े थे अब अपन वापस जो है उसका विलोम क्रम में आ रहे हैं और उतर कर आ रहा है। तो हम कहां तक आ गए, हम लोगों ने देशघातीकरण कर लिया है, क्रमकरण करेंगे, स्थिति बंधापसरण आएगा, फिर उसके अनिवृत्तिकरण, फिर उसका पूर्वकरण और अधकरण कर कर ये जीव वापिस 6ठे 7वें में झूलने लगेगा, जिसका अपन स्वाध्याय करेंगे। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जब गिरना ही है तो ऐसे उषम श्रेणी चढ़ने की तू भावना मत करना, तू तो नियम से शपक श्रेणी चढ़कर अपने भावों को ऐसे विशुद्ध करना कि शपक श्रेणी चढ़े और केवल ज्ञान को प्रकट करके ही रुके। हम सब अपने जीवन के अंदर केवल ज्ञान को प्रकट करें, इसी मंगल कामना से हम यहाँ विराम लेते हैं। 1 मिनट समय है, शीघ्र जिनवाणी स्तुति प्रीति जी।